नमो नमः मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और आज हमारा है ऋग्वेद से संबंधित प्रथम मंडल का 35वां सूक्त सवित्र सूक्त। आज हम इसकी प्रमुख प्रश्नोत्तरी पर विचार करेंगे और हमारे जितने भी संस्कृत मित्र हैं उन सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, आपके परिवार जनों पर, आप पर और आपके जितने भी प्रियजन हैं उन सभी पर भोले बाबा की कृपा रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है सवित्र सूक्त। ये याद रखें, प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 35वां सूक्त किससे संबंधित है, तो सवित्र सूक्त से। तो पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है यहाँ से। तो आज मैं इस तरीके का जो मेरा नोट्स हैं वो मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, तो कहीं पे जाकर भी आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। देवता कौन है? सविता देवता है। ऋषि कौन है आपके? ऋषि है आपके हिरण्यस्तूप, अंगिरस और छंद त्रिष्टुप है, ठीक है। अब त्रिष्टुप छंद में आपको जो छंद हैं उनके आपको पाद भी याद करने हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला है गा, गायत्री, ठीक है, गायत्री, ठीक है, गायत्री। उसके बाद उष्णिक, गायत्रिक, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहत्ति, पंक्ति। उसके बाद आपका त्रिष्टुप, ठीक है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ठीक है। ये 7 हैं। अब इनको आप कर सकते गौ, ठीक है, गायत्री, उष्ण, अनुष्टुप, बृहति, आवरी, पात्रिज, ठीक है। इसका गौ, गौ कर दो, गौ शॉर्ट में गौ। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, यदि नहीं याद नहीं होगा। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ठीक है। ये 7 हो गए हैं। अब इनका जोड़ा बना दो, गौ, आवरी, ठीक है, गौ, आवरी, पत्रिज, ठीक है। ये याद कर लेना, गौ, आवरी, पत्रिज। अब इसमें जो है आपके गायत्री में कितने आते हैं? 24 आते हैं। अब इनमें 4-4 का वो रहता है, गैप रहता है। गायत्री उष्णिक में कितने रहते हैं? तो 28 ऐसे रहते हैं, 4-4 का वो रहता है गैप। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, अनुष्टुप में कितने रहते हैं? तो 4 कर लीजिए, तो आपका ये 32 हो जाएगा। अब इनके जो पाद हैं उनको भी याद करने हैं आपके, ठीक है। पाद भी कभी पूछ लेता है, जैसे अनुष्टुप है, अनुष्टुप में कितने हो? तो 8 है, 8 का जोड़ा है। तो 8 का मान 16, 8 3 24, 8 चौको 32। तो क्या है, प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखिए, ये हो गया हमारा, इतना हो गया। त्रिष्टुप में कितने वर्ण आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सवित्री सूक्त का क्रमांक क्या है? तो प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। इस सूक्त के देवता सविता हैं। सवित्र सूक्त के ऋषि कौन है? हिरण्यस्तूप, अंगिरस हैं। सविता का मुख्य कार्य क्या बताया गया है? ठीक है, ठीक है। जो सविता देव है ना, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। आप यदि देखेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में प्रयोग होते हैं। तो सवितायाः मुख्य कार्यं किं वर्तते? यस सवितृदेवस्य, ठीक है, सवितृदेवस्य मुख्य कार्यं किं वर्तते, ये किम अस्ति? तो जगत को क्या करते हैं? जगत को प्रेरित देते हैं, ठीक है, जगत को प्रेरित करते हैं, ठीक है। जगतम प्रेरयति, इस प्रकार से भी उत्तर बन सकता है, ठीक है।
सविता शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरक अथवा उत्पन्न करने वाला। ठीक है, सविता शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? प्रेरक अथवा उत्पन्न करने वाला। सविता किसे प्रकाशित करते हैं? तो समस्त जगत को। किसे प्रकाशित करते हैं? समस्त जगत को। सविता किस समय उदित होते हैं? ये सभी को पता है, प्रातः काल है। सविता किसे मार्ग दिखाते हैं? तो मनुष्य और पुरुषों को। ठीक है, सविता किसे मार्ग दिखाते हैं? मनुष्य और देवताओं को मार्ग दिखाते हैं। सविता किस प्रकार के रथ पर आरूढ़ बताए गए हैं? स्वर्णिम रथ पर। हाँ, ये याद रखिएगा, उनका रथ कैसा है? स्वर्ण से युक्त है। ठीक है, स्वर्ण से युक्त हैं। और जो घोड़े हैं वो कैसे हैं? तो शुभ्राभ्याम। ठीक है, शुभ्राभ्याम हरिभ्याम, शुभ्र में सफेद। ठीक है, सफेद घोड़ों से याति आते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि याति देवः पर्वता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्याम यजतो हरिभ्याम। याति मतलब आते हैं। तो कैसे आते हैं? तो सवित्र देव जो है वो सफेद जो उनके घोड़े हैं, हरिभ्याम। हरिभ्याम मतलब यहाँ पे हरिभ्याम घोड़े से ले रखा है। ठीक है, तो हरिभ्याम ये क्या है? द्वितीय विभक्ति का है ना, ये द्वितीय तृतीय विभक्ति में बनता है, हरिभ्याम बनता है ना। लेकिन ये क्या है? द्विवचन का रूप है हरिभ्याम, मतलब दो घोड़े। तो दो सफेद घोड़ों में आते हैं। स्वर्णिम सविता के हाथों में क्या वर्णित है? तो स्वर्ण भुजाएं। जो सविता के हाथों में क्या वर्णित कर्म क्या है? तो स्वर्ण भुजाएं, मतलब उनके हाथ कैसे हैं? यहाँ पे गलत हो गया। सविता के हाथों की विशेषता या उनके हाथ किस प्रकार के हैं? ठीक है, तो स्वर्णिम भुजाएं हैं उनकी। ठीक है, आगे है सविता किसे जगाते हैं? तो प्राणियों को जगाते हैं। सविता किसे निद्रा में भेजते हैं? तो रात्रि में समस्त जीवों को। ये वाला सविता किसे निद्रा में भेजते हैं? तो रात्रि में समस्त जीवों को भेजते हैं। आगे कहा है सविता किसके नियंता है? चर और अचर जगत के। सविता किसके नियंता है? अर्थात किसे नियंत्रित करते हैं? तो चर और अचर जगत को। सविता को किस रूप में स्मरण किया गया है? विश्व के प्रेरक देवता के रूप में। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न आपका प्रमुख बन सकता है कि सविता को किस रूप में स्मरण किया गया है? तो विश्व के प्रेरक देवता के रूप में। प्रेरित करने वाले देवता कौन है? तो सविता देव है। सविता पाप से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। सविता की किरणें कैसी कही गई हैं? स्वर्णमयी। ठीक है, सविता की जो किरणें हैं वो कैसी कही गई? तो स्वर्णमयी कही गई है। ठीक है, सविता को किसकी संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो सूर्य। ठीक है, सूर्य की भी संज्ञा दी गई है। सविता किसे धारण करते हैं? आकाश और पृथ्वी को। हाँ, ये क्या गया? आकाश और पृथ्वी को धारण करते हैं। सविता देव क्या करते हैं? धारण करते हैं। जहाँ पे ये आपने वो जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आया था तिस्रा द्यावः सवितृ, है ना, तिस्रा द्यावः सवितृद्वा उपस्था एका यवस्य भुवने विराट साट आणिम नरथ्यमृतादितस्तु दिहा ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्। तो वहाँ पे था कि तीन लोग। ठीक है, तीन लोग थे और दो लोग कहाँ थे? किसकी गोद में थे? तो सविता की गोद में थे। ठीक है, तो सविता की गोद में कितने लोग थे? दो लोग सविता की गोद में थे। और एक लोग कौन सा है? तो कौन सा है? यम के, जहाँ क्या होते हैं? मृत्यु के बाद आत्माएं जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था तिस्रा द्यावः सवितृद्वा उपस्था एका यमस्य भुवने विराट साट। विराट साट, ठीक है, निवास यम के लोक। आया होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने देखा होगा, पढ़ा है, उनको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो सविता किसके द्वारा वो है? प्रार्थित हैं? तो ऋषियों के द्वारा। ठीक है, प्रार्थित मतलब पूजनीय है। किनके द्वारा प्रार्थित हैं? प्रार्थना किनकी, मतलब किनके द्वारा प्रार्थना की जाती हैं? तो ऋषियों के द्वारा। ठीक है, सविता से क्या प्रार्थना की गई है? तो कल्याण और संरक्षण के लिए। किसके लिए लिखी गई? कल्याण और संरक्षण के लिए। आगे देखिए, अब ये विशेषण शब्द हैं।
कि सविता को किस विशेषण से स्वर्णिम रूप में वर्णित किया गया है, तो हिरण्य पाणी ही, ठीक है, पाणी मतलब हिरण्य, पाणी पाणी में हाथ, ठीक है, हिरण्य बाहु, बाहु भी कहा गया। तो सविता की भुजाओं के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो हिरण्य बाहु। सविता के रथ के लिए कौन सा विशेषण आया है, तो हिरण्य रथः, हिरण्य रथः ये आया है। सविता को सर्वदर्शी, ठीक है, सर्वदर्शी बताने वाला विशेषण कौन सा है, तो विश्वदर्शतः। सविता को जगत का प्रेरक बताने वाला विशेषण क्या है, तो प्रसविता, प्रचोदयता, ये आ सकता है। सविता के लिए सुंदर जिह्वा वाला कौन सा विशेषण है, तो सुजिह्वा, सुजिह्वा कहा गया, ठीक है, सुजिह्वा। सविता को शुद्ध बताने वाला विशेषण क्या है, तो शुचि ही। सविता को देवों में श्रेष्ठ बताने के लिए क्या है, देवः, श्रेष्ठ देवः। सविता को कल्याणकारी बताने वाला विशेषण क्या है, शिवः, भद्रः, शिवः या भद्रः। सविता को सर्वव्यापक सूचित करने वाला विशेषण कौन है, विश्ववचाः, विश्ववचाः। सविता के लिए स्वर्ण तेजस्वी अर्थ वाला विशेषण कौन सा है, हिरण्य तेजाः, ठीक है, ये हिरण्य तेजाः। सविता को नियम स्थापित करने वाला बताने वाला विशेषण क्या है, धर्माणाम स्थापिता, धर्माणाम स्थापिता। कुछ ये बाहर से भी है, ठीक है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा वैसे भी लिखे हैं कि आपको याद रहें, क्या पता है इनसे भी कभी पूछ ले कि किसके किसके बारे में है। धर्माणाम स्थापिता, सविता के लिए अमृत स्वरूप भाव का विशेषण कौन सा है, तो अमृतस्य नाभि, क्या है, अमृतस्य नाभि, ये विशेषण भी किसके लिए कहा गया है, तो सविता के लिए। सविता को दुष्टों को दूर करने वाला बताने वाला विशेषण क्या है, रक्षोह। सविता को प्रकाशमान बताने वाला विशेषण कौन सा है, दीदिवांश, ठीक है, दीदिवांश या भानु, ये है, ठीक है, ये विशेषण है। जैसे ऊतये, जैसे ऊतये शब्द का अर्थ क्या है, ऊतये तो रक्षा के लिए, ठीक है। अब जैसे प्रथम पंक्ति में सवित्री सूक्त का जो प्रथम पाद का प्रथम देवता कौन है, प्रथम पाद का सवित्री सूक्त के प्रथम पाद का प्रथम देवता कौन है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। द्वितीय पाद के देवता कौन है, तृतीय पाद का देवता कौन है, चतुर्थ पाद का देवता कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा था, ये कमेंट के लिए बता रखा है कि किसकी प्रार्थना की गई है, कि प्रथम पाद में किसकी प्रार्थना की गई है, द्वितीय पाद में किन दोनों की प्रार्थना की गई है, तृतीय पाद में किसकी प्रार्थना की गई है, चतुर्थ पाद में किसकी प्रार्थना की गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको जब आप देखोगे तब पता लग जाएगा आपको, ये मैंने पढ़ा रखा है। आगे देखिए, हिरण्यपाणि सविता देवो आगत, कि सविता देव स्वर्णिम हाथों वाले प्रकट होते हैं। हिरण्यबाहु सविता के लिए क्या है, सविता स्वर्ण भुजधारी हैं। हिरण्य रथः सविता, सविता स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ हैं। विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत सविता, कि सविता सर्वदर्शी और प्रकाश उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने ये वो कर रखा है ये, ठीक है। प्रश्न उत्तरी हो गई आपकी, और कुछ और प्रश्न और उत्तर भी होंगे, प्रमुख प्रश्न है, और भी प्रश्न में जो मिलेंगे मैं ज़रूर आपको करवाऊंगा, ठीक है। और जो मेन है आपको वो पढ़ना ही है, कि पूछ लेगा कि विजान छायावह क्षितिपादो अख्यन, ठीक है, विजानान छयावाह क्षितिपादो अख्यन, ये पंक्ति किस सूक्त से संबंधित है, तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।